नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत करता हूं मैं चिट्ठी मीडिया हिंदी पर। आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हमसे जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले परिचय दे देता हूं। आप हैं सहगियो जी और आपके साथ अमित जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों ने मोदी स्टोलन माय मास्क के नाम से किताब लिखी है जो इस वक्त बेस्ट सेलर है, काफी पॉपुलर है, काफी चर्चा में है। तो हम आप लोगों से बात करेंगे। साथ ही साथ सहगियो जी के बारे में मैं थोड़ा सा और परिचय दे दूं। आप गोवा क्रॉनिकल के फाउंडर है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल पर। थैंक यू, शुक्रिया जी। तो सबसे पहले मेरा सवाल सहगियो जी आपसे रहेगा कि आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आई एम परफेक्टली ओके। ये जो कोविड का जो ये मसला चल रहा है देश में और बाकी सब विदेश के राज्यों में, मुझे मौका दिया है कि मैं अमित बगारिया के साथ जुड़ सकता था और अपना ये किताब भी लिख सकता था। सो दिस इज माय फर्स्ट नॉन फिक्शन बुक और मुझे बहुत ही अच्छा लगा अमित के साथ मिलके ये काम करने में। तो आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एज अनिल कपूर वुड से। जी, अब हम अमित बगारिया जी से थोड़ी सी बात कर लें। पहले सबसे पहले सर आपका स्वास्थ्य कैसा है और उसके बाद फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। सौरभ जी, मेरा स्वास्थ्य तो एकदम बढ़िया है और बल्कि मैं इसलिए बहुत खुश हूं कि अभी 3 दिन पहले ही मेरी बेटी की शादी भी हमने एक छोटे रूप में की, घर से की, क्योंकि कोविड में हम बड़ी शादी कर नहीं सकते थे। लेकिन मैं दूसरे लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहूंगा। अभी मेरे को बहुत चिंता हो रही है। मेरे को इसलिए चिंता हो रही है क्योंकि लास्ट करीब 15 दिन से व्हाट्सएप में मैसेजेस आने चालू हो गए हैं जहां पे लोग पार्टी करना चालू कर दिए। और अगर मैंने थोड़ी एनालिसिस की है इसके बारे में, जिन फैमिलियों में कोविड के कारण बहुत कुछ ना कुछ फैमिली मेंबर सफर किए थे या किसी की डेथ हुई थी, वो तो अपने चुपचाप घर में बैठे हुए हैं, वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन जिन फैमिलियों में कोविड का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, वो तो अब ये सोचने लग गए कि मेरे को तो कुछ नहीं होगा, सेकेंड वेव में नहीं हुआ, अब क्या होगा। और वो एकदम लापरवाही करने लग गए। ये बहुत ज्यादा गलत बात है क्योंकि आप ऊपर वाले को और अपने फेट को चैलेंज नहीं कर सकते। ये बहुत गलत बात है और आपकी लापरवाही की वजह से और लोग को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अभी कोविड सेकेंड वेव खत्म नहीं हुई है। अभी भी दिन में 50-60 हजार केस इंडिया में आ रहे हैं जी। और लोग, सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग गाली देते हैं मोदी जी को कि मोदी जी ने जनवरी में अनाउंस किया था कि कोविड इंडिया में खत्म हो गई है। जनवरी में तो केसेस सिर्फ 21,000 थे। तो 21,000 में अगर मोदी जी ने कहा कि कोविड फर्स्ट वेव खत्म हो गई है तो वो गलत बात थी। लेकिन आज 62,000 केस में आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, आप बारों में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ये ठीक बात है? तो ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी, उम्मीद करते हैं सब लोग ख्याल रखेंगे और इन बातों का विशेषकर, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, पहले से हुआ है। बहरहाल अब आगे हम बढ़ते हैं और सवाल करते हैं सहगियो जी से। सहगियो जी, आपकी किताब के बारे में मैं पहला सवाल आपसे करूंगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, मोदी स्टोल माय मास्क। क्या है इस किताब के अंदर, विषय क्या है इसका, और इतना रोचक नाम रखने के पीछे की जो वजह है उसको हम जानना चाहेंगे। ये नाम जो है एक्चुअली अमित बगारिया ने टाइटल दिया है इस बुक को, और इसी कारण की वजह से और अमित के राइटिंग स्टाइल की वजह से मैं इस किताब के साथ जुड़ा हूँ। ये टाइटल जो है मुझे बहुत बढ़िया लगा कि अमित क्या कहना चाहते हैं इस बुक के साथ। और उसने इनिशियली जो चैप्टर्स मुझे दिया था, जो हमने गोवा क्रॉनिकल में कैरी किया था, उसका जो डेटा था, उसका जो डिटेल्स था, वो बहुत ही बढ़िया था एंड इट वाज वेरी गुड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ रीडर। इसलिए मैंने सोचा, अमित से पूछा भी था कि अमित, कैन आई बी अ पार्ट ऑफ दैट बुक? क्या मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ और ये किताब दोनों एक साथ लिख सकते हैं? क्योंकि मुझे भी एक किताब लिखना था और मैं चाइना और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च कर रहा था पिछले 15 महीने से, और बहुत सारी जानकारी मैंने प्राप्त की है। और अमित ने बोला हाँ, और मैंने आई गॉट एक्साइटेड अबाउट इट। मोदी स्टोल माय मास्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है लोगों को पढ़ने के लिए,
क्योंकि लोग मान सकते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में और ये कोविड-19 पैंडेमिक में जो इंडिया के साथ हुआ था, जो लोग बोलता है सेकेंड वेव, ये एक्चुअली सेकेंड वेव था नहीं, ये एक सुनामी था, वेव नहीं था। वेव बहुत छोटा चीज होती है, ये एक सुनामी जिसको कोई भी सरकार होता था, चाहे वो इंडिया का है या किसी और देश का सरकार होता था, बहुत ही डिफिकल्ट होंगे, would have been very difficult for them to actually control it. उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता था। और हमने ये सब डेटा क्वेश्चंस जो पब्लिक के पास था, पब्लिक के पास बहुत सारे विचार थे, बहुत सारे प्रश्न थे, हमारे पास भी बहुत सारे प्रश्न थे कि क्या मोदी गवर्नमेंट में हम इंडियंस को डिसअपॉइंट किया है, हैज ही फेल्ड अस, क्योंकि ये सब लोग बोल रहे थे कि इन मोदी हैज फेल्ड अस, द इंडियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड अस, और इंडिया इज इन अ वेरी बैड कंडीशन। सो वी नीडेड टू फाइंड आंसर्स, और ये आंसर्स पाने के लिए अमित ने ये बुक शुरू किया था और मैं उसके साथ जुड़ गया था जी। तो ये किताब में आपको जो भी क्वेश्चंस आपको था वो फैक्ट्स और डेटा के साथ मिल गया आपको। जी, अमित जी की तरफ मैं रुख करूंगा। आपको ये नाम कैसे सूझा, इतना इंटरेस्टिंग सा, बिल्कुल यूनिक सा, और इसके पीछे मतलब क्या कहानी थी? सौरभ जी, इसमें ये बात है कि करीब मार्च मिडिल में ही लोग अगेन व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस डालने लगे, मोदी हैज डन दिस, मोदी हैज डन दैट, मोदी डिड कुंभ मेला, मोदी डिड इलेक्शन रैली, मोदी डिड नॉट बिल्ड इनफ हॉस्पिटल बेड्स, मोदी डिड नॉट प्रोवाइड इनफ ऑक्सीजन। मतलब मोदी 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 मोदी, मतलब आपने घर में रोटी दाल बनाई है, वो ठंडी हो गई तो उसके लिए भी मोदी का ब्लेम जा रहा था। तो इसलिए जब मैंने किताब लिखने के डिसाइड किया कि मैं किताब ये लिखने वाला हूँ, तो मैंने ये सोचा कि अगर कल को भगवान न करे किसी को कोविड हो जाए तो वो ये एक्सक्यूज बनाएंगे दैट आई डिड नॉट वेयर मास्क बिकॉज मोदी स्टोल माय मास्क। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.